वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का हेलो दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की ये जो प्रैक्टिस की सीरीज चलती है रात को 9 बजे, उसमें हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है, प्रोग्राम्स है, मिशंस हैं, उनसे रिलेटेड टॉप 200 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये यूपी पीसीएस का जो अभी एग्जाम होने वाला है इसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, आगे जो आपके और भी एग्जाम होंगे उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा है गवर्नमेंट स्कीम से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, हर एग्जाम में लगभग 2-3 प्रश्न आपको मिल जाते हैं, उनसे भी बढ़ के भी मिलेंगे। कभी क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए नई स्कीम्स आई हों या पुरानी स्कीम्स हो, सारी इंपॉर्टेंट है, वो सारी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप डेली दोपहर 1 बजे जीएस सेक्शन मेरे साथ कवर कर पाएंगे, जो कि अभी रिवीजन चल रहा है यूपी पीसीएस के लिए। और इसके साथ में रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, जो कि हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, टेस्ट सीरीज जीएस के क्वेश्चन होते हैं, और आज हम लोग गवर्नमेंट स्कीम करेंगे। और आप इसके साथ साथ अभी अगर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स फोकस कर रहे हैं या 2025 का एग्जाम भी फोकस कर रहे हैं तो अभी से तैयारी में लग जाइए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नया कोर्स आ चुका है, आप उसके साथ कंप्लीट स्टडी मटेरियल पा सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को ही फॉलो करता है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और इसके कोर्स के साथ आप अपना पूरा कंटेंट प्रिपेयर कर पाएंगे, जिसमें पीडीएफ नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल में आपको क्लासेस दी जा रही हैं, जो क्लासेस हैं वो वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसके साथ में आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, मतलब पेड क्विज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ, या फिर उसमें टेस्ट सीरीज और सेक्शनल टेस्ट, ये सारे अवेलेबल हैं अदर स्टेट पीसीएस के भी। और अभी जो बच्चे जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपी SSC के थ्रू, वो भी मिल जाएगा, वो आपको लेकिन ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे मिलेगा। तो ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। उसमें करना क्या है, आपको जो भी आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे उसमें जो कोर्स आपको चाहिए होगा उसमें ज्ञान सर कूपन कोड है, जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ट्वेंटी क्वेश्चन है, गैर कॉरपोरेट व गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ऋणों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इन द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च टू प्रोवाइड लोन फैसिलिटी टू नॉन कॉर्पोरेट एंड नॉन एग्रीकल्चरल स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेज लोन्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, 4, 3, 5 और 2। इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, इसकी शुरुआत मई 2015 में पूर्व की स्वावलंबन योजना का विलय करके हुई। सेकंड है, 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाता धारक इस योजना के लिए पात्र हैं। ऑप्शन सी, इसका मुख्य लक्ष्य निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित निर्धन कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। और ऑप्शन डी, अभिदाताओं को उनके अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1000 से 5000 के बीच पेंशन मिलेगी। इनमें से कौन सा कथन इनकरेक्ट है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो इसमें 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाता धारक दिए गए इस योजना के पात्र हैं, ये गलत दिया गया, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यहाँ पर ये 18 से 60 नहीं, 18 से 40 वर्ष होना चाहिए था। ठीक है, क्या होगा, 18 से 40 तो सही हो जाता है, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, वो आप याद कर सकते हैं। 28 क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना निम्न में से किस आयु वर्ग के लिए है। 18 से 40 वर्ष, 18 से 60 वर्ष, 18 से 70 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी 30 वर्ष से ऊपर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 18 से 70 वर्ष के बीच। 29 क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रारंभ निम्न में से किस स्थान पर हुआ। नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलोर में से आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता से। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये दोनों कोलकाता से शुरू की गई। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत क्रमशः किस तिथि और स्थान से हुई। 24 फरवरी 2019 गोरखपुर से, ऑप्शन बी 24 फरवरी 2019 बलिया से, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2019 नई दिल्ली से, या ऑप्शन डी 1 जनवरी 2019 वाराणसी से।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरुआत हुई। 31st क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत क्रमशः किस तिथि और स्थान से हुई थी? ऑप्शन ए 8 मार्च 2018 झुंझुनू से, ऑप्शन बी 8 मार्च 2018 नई दिल्ली से, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2018 झुंझुनू से, या ऑप्शन डी 1 जुलाई 2019 वाराणसी से। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, ठीक है, एक दो बार पढ़ेंगे तो नहीं भूलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 मार्च 2018 झुंझुनू से राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, ठीक है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना है, परंपरागत कृषि विकास योजना है, युवा सांसद योजना है और राष्ट्रीय गोकुल मिशन है। इन सभी को हम लोग मैच करेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले देखिए, जो राष्ट्रीय वयोश्री योजना है ये शुरू हुई थी 28 फरवरी 2019 को, परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 में, युवा सांसद योजना 1966-67 के बीच और राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में शुरू हुआ। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है। 33rd क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला, इसे स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। सेकेंड है, यह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की योजना है, मतलब ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग की है। सी है, इस योजना में 2 घटक शामिल है, 2 कंपोनेंट्स हैं, नामतर राष्ट्रीय गोजाति प्रजनन कार्यक्रम NPBB, नेशनल बोवाइन ब्रीडिंग प्रोग्राम, और नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी NMBP की है। और ऑप्शन डी उपरोक्त में से सारे कथन सही हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब जितने भी स्टेटमेंट है वो सारे करेक्ट है। और ये आपको याद रखना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, जो पिछले क्वेश्चन में आपने इसकी डेट भी याद कर ली है। 34th क्वेश्चन है, 20 सूत्री कार्यक्रम जिसका मूल उद्देश्य पिछड़े और निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना था, निम्न में से किस वर्ष आया था? 1980, 1975, 1990 या 1992? और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1975 में। अगले प्रश्न में हमें फिर से सभी सुमेलित करना है। कुछ योजनाएं हैं, उनका प्रारंभ वर्ष और ये इंपॉर्टेंट है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, रोजगार आश्वासन योजना और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। और चौथी, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS। इसको हमें मैच करना है, ठीक है। डेट आपके सामने दी गई है, इनको देख करके पहले आप अपना आंसर देखिए, फिर मैं आपको उत्तर बताती हूँ। देखिए, इसका सही उत्तर होगा जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है वो 1 अप्रैल 1992 में शुरू हुई थी, और रोजगार आश्वासन योजना अक्टूबर 1993। तो ये 2 तो आपको कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये 9 अगस्त 2016 में शुरू हुई। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास परियोजना जो MPLAD से 23 दिसंबर 1993 को शुरू हुई। अब इस तरीके से मैच करेंगे तो हो जाएगा A का 2, B का 1, C का 3 और D का 4। ऑप्शन बी करेक्ट है। 36 क्वेश्चन है, दिसंबर 2014 में शुरू की गई मिशन इंद्रधनुष योजना निम्न में से किस मंत्रालय की एक बहुउद्देशीय परियोजना है? शहरी विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। 37th क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2018-19 से प्रारंभ की गई ऑपरेशन ग्रीन योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, टमाटर, प्याज और आलू के एकीकृत विकास के लिए, ऑप्शन बी है वनों के विकास के लिए, ऑप्शन सी आर्द्र भूमि के पुनर्निर्माण के लिए, और ऑप्शन डी है मरुभूमियों में पेड़ लगाने के लिए। इसका देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टमाटर, प्याज, आलू के एकीकृत विकास के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना शुरू की गई। 38 क्वेश्चन है, PM कुसुम योजना की शुरुआत कब हुई? 8 मार्च 2019 को, 5 जनवरी 2015 को, जनवरी 2018 या 26 मार्च 2020 को? तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मार्च 2019 को PM कुसुम योजना शुरू हुई। 39th क्वेश्चन है, ग्राम उदय से भारत उदय योजना क्रमशः किस वर्ष और किस स्थान से प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए है 14 अप्रैल 2016 महू MP से, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 2016 पुणे महाराष्ट्र से, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर 2016 वडोदरा गुजरात से, और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2014 पोरबंदर गुजरात से। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 अप्रैल 2016 महू, जो कि MP का डिस्ट्रिक्ट है, वहां से ग्राम उदय से भारत उदय योजना शुरू हुई। 40वां प्रश्न है, 24 अप्रैल 2020 को आरंभ हुई स्वामित्व योजना का संबंध निम्न में से किस मंत्रालय से है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय या फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज मंत्रालय से इसका संबंध है। कौन सी? जो कि 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई है। ठीक है, ये योजना स्वामित्व योजना इसका नाम है, इसको याद रखेंगे। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए जो कि आपके इन जो भी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहे। आई होप आपको इनकी डेट और ये चीजें देखिए याद ही करना पड़ेगा, एक साथ आप बहुत ज्यादा डाटा नहीं ले सकते, इसलिए जो भी चीजें आपको दी जा रही है थोड़ा थोड़ा करके आप कर लीजिए और पिछली जो क्लासेस हुई हैं उनको भी रिवाइज करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिएगा। इसके साथ में अभी आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। 2025 के लिए जिनको भी प्रिपरेशन करना है अभी से तैयारी शुरू कर लीजिए, और आरओ भी एग्जाम नेक्स्ट टारगेट है तो उसके लिए भी अभी से लगे रहिए। ठीक है, आप कंप्लीट कोर्स पा सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से, उससे आप तैयारी करेंगे, आपको एक साथ कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा और आपको अदर कोई बुक, मैगजीन या कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, उसी में आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करें, या फिर आपको स्क्रीन पे भी देखिए नंबर्स दिख रहे हैं, इन पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।